गुरु नानक देव जी ने अपने मिशन में हमें यही बताया है, सच बोलो, झूठ से दूर हो, नशा मत करो, किसी का हक मत खाओ। और उनके ज़माने में सिर्फ चरण पहुल होती थी। हमें हुक्म हुआ है कि वही बंदा सिख कहलाएगा अपने आप को जो 5 ककार अपने में रखेगा। और मैं अपील करूंगा अपने नौजवान भाइयों से, अपने बच्चों से, अपनी बहनों से कि गुरु साहब के, गुरु गोबिंद सिंह के दी हुई इस दात को वो संभाल के रखें और इस तरह से हम आगे तरक्की करते जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ हमारे समागम में आए हैं और इस समागम की शान को आगे बढ़ाने के लिए आपने इस वक्त इसको टेलीकास्ट किया है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की संगत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा आप हमारी इसी तरह ढारस बनाते हो और हमारी हिम्मत को आगे बढ़ाते हो। तो इस वक्त जो हमारा समागम है, आप अलीबान जानते हो, अच्छी तरह जानते हो कि 14 अप्रैल जो थी वो हमारी साजना दिवस, खालसा साजना दिवस का दिन था। उसको मद्देनज़र रख कर इन 3 दिनों को हमने आगे बढ़ाया है। कल टिब्बी साहब और हमारे शादी मरग साहब में था। आज का प्रोग्राम जो 3 बैसाख है, तीसरा बैसाख है, वो हम बोर्डिंग हाउस त्राल में मनाते हैं। ये इसलिए मनाते हैं ताकि तमाम सिख संगत विदाउट कास्ट कलर प्रीड, हमारे मुसलमान भाई जो आप देख रहे हो कि बहुत ही तादाद में यहाँ हाज़िर हुए हैं हमारे मुबारकबाद करने के लिए, मैं उनका भी इस चैनल के ज़रिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप भलीभांति जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो कि ये दिन जो है ये सिख संगतों के लिए एक महान दिन है। इसको हम बैसाखी का त्यौहार नहीं मानते, बल्कि ये हमारा फाउंडेशन दिन है। जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 1699 की बैसाखी वाले दिन, इसी दिन गुरु सिख संगत की एक बहुत बड़ा इकट्ठ जमा करके आनंदपुर साहब में 5 प्यारे तैयार करके उनका अमृत बाटा तैयार करके उनको छकाया और सिंह बनाया। उसके बाद खुद भी उन 5 प्यारों से ये अमृत पान किया और आप गुरु गोबिंद सिंह कहलाए। तो ये जो सिंह है और कौर है, ये उनकी वजह से हमें मिला है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी जो पहली पातशाही थी उसके मिशन पर चलते थे। गुरु नानक देव जी ने अपने मिशन में हमें यही बताया है, सच बोलो, झूठ से दूर हो, नशा मत करो, किसी का हक मत खाओ। और उनके ज़माने में सिर्फ चरण पहुल होती थी। चरण पहुल को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत में चेंज किया और अमृत छका के आज देख रहे हो कि सिखी फुलवाड़ी जो है आपके सामने है। हमें हुक्म हुआ है कि वही बंदा सिख कहलाएगा अपने आप को जो 5 ककार अपने में रखेगा। वो 5 ककार कौन कौन से हैं? एक तो केसों की बेअदबी हमने नहीं करनी है, दूसरा कृपान डालनी है, तीसरा केसों को संभालने के लिए कंगा रखना है और चौथा जो है वो कच्छा अपना लगाना है पजामे के नीचे। ये 5 चीज़ें जो हैं ये गुरु की तरफ से हमें मिली है। और मैं अपील करूंगा अपने नौजवान भाइयों से, अपने बच्चों से, अपनी बहनों से कि गुरु साहब के, गुरु गोबिंद सिंह के दी हुई इस दात को वो संभाल के रखें और इस तरह से हम आगे तरक्की करते जाएंगे। मेरे नौजवान बच्चे जो, मेरी बच्चियां जो हैं, वो इस मिशन को कायम और दायम रखें ताकि जो आगे के लिए भी हमारी ये फलवाड़ी जो है ये खिलती फूलती रहे। मैं आपका, आपकी चैनल का और आप सब भाइयों का अपने दिल की गहराइयों से अपनी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ।